अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो था वो हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो का एक इंस्टॉलेशन देखी थी और उसकी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन देखी थी। आज हम लोग इसकी कुछ और कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। इसको कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं, फर्दर कुछ कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये है कि जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन करेंगे आप कुछ इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर का एक क्या कहते हैं, एक ऑप्शन नज़र आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको चेक फॉर अपडेट्स भी कर सकते हैं, कस्टम प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सारी सेट कर सकते हैं। कुछ आपने प्रीवियसली एक एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है और प्रीवियसली कोई आपकी सेटिंग्स थी तो आप वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी सेटिंग्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से पॉजिटिव सेटिंग कर सकते हैं वगैरह। जो हम लोग मेन सेटिंग्स को देख रहे थे वो ये हमारे पास एक चीज़ ये है कि वो एक चीज़ हमारे पास ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर है। तो वो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में आपका जो आपका वर्चुअल डिवाइस होता है जो आपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन रन करने के लिए क्रिएट किया होता है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। ये जिस तरह ओपन होगा तो यहाँ पर आपकी वर्चुअल डिवाइसेस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो ये देखें, वही जो मैंने आपको बताया था गूगल पिक्सल A3A वाला जो था मेरा कॉन्फ़िगर हुआ था विद API लेवल 30। आप यहाँ से अगर कोई एक और क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की एक विंडो नज़र आ जाएगी। इसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ ये हो सकती है कि आपका अगर वर्चुअलाइजेशन बायोस सेटिंग के अंदर ऑन नहीं है तो वो आप बायोस सेटिंग के अंदर जाकर ऑन कर लें, क्योंकि उससे आपका ना वर्चुअल डिवाइस क्रिएट होगा। अगर आप वर्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, यानी वर्चुअल डिवाइस नहीं क्रिएट कर रहे, आप लोग क्या अपने एंड्रॉयड के ऊपर जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसी के ऊपर आप टेस्ट करेंगे अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस, तो आप को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इसको क्रिएट करने की। ठीक है, आपको वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि आपने जस्ट क्या कहते हैं, इसको क्रिएट करना है। सॉरी, मतलब आप लोगों ने उसको कनेक्ट करना है, तो मैं बाद में आप लोगों को सिखा ही दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह इसको करना है। बहरहाल तो ये यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हम लोगों ने कन्फिगर किया था, उसी तरह ये चीज़ है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और ये आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है। आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, वाइट डेटा वगैरह ये सब चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस की ये ऑप्शन है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एस डी के मैनेजर है। ठीक है, एस डी के मैनेजर को आप ओपन करेंगे तो ये बेसिकली आपकी वो API लेवल है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मार्शमेलो को टारगेट करना है, तो जब तक आपके पास मार्शमेलो इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप मार्शमेलो कर लें या नोगाड जो भी है 7 एंड्रॉयड 7 जो है वो कर लें, जो जिसमें आपकी बेहतरी हो। तो लोएस्ट रखने का फ़ायदा अगेन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था उसका फ़ायदा ये है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज जो है वो न्यूएस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड नहीं चला रही। जिस तरह ये 10 प्लस के अंदर आर वाला API लेवल 30 के साथ बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल ऐसा सिनेरियो है कि इसके अंदर ना हमारे पास कोई ऐसे डिवाइसेस होंगी जो एंड्रॉयड 10 प्लस यानी और एंड्रॉयड आर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आपने मार्शमेलो इंस्टॉल कर देना है, या जिस भी API लेवल के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी होपफुली, या मैं बेसिकली मेरे ख्याल में अप्लाई करूँगा तो तभी, यस, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तब। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, यस। ये फिर उसके बाद मुझसे ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें दोबारा से आपकी डिस्क के ऊपर इंस्टॉल होंगी। तो बेसिकली इससे प्रीवियस इंस्टॉलेशन जो थी मेरे पास, जो मैंने इंस्टॉल किया था SDK, तो वो मैंने क्या कहते हैं 6 से लेकर 10 तक की सारी APIs डाउनलोड कर दी थी। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जब लोएस्ट में करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले वर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी लोएस्ट वाली बैक सपोर्ट होती है इसमें, तो इस वजह से। तो बहरहाल मैं ये एक इंस्टॉल कर लेता हूँ होपफुली। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरे पास आ गया है। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास SDK उसके साथ होगा और उसकी क्या कहते हैं उसकी फाइल्स होंगी। तो ये दोनों चीज़ें उसकी SDK के बेसिकली अंदर हमारे पास एक SDK और API फाइल्स होंगी उसकी। मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ और ये डाउनलोडिंग इसके स्टार्ट हो गई है। जब तक ये डाउनलोडिंग होती है, मतलब ये अभी स्टार्ट कर रहा है डाउनलोडिंग, तो जब तक ये डाउनलोड होती है तो हम लोग वेट कर लेते हैं।
हाँ जी, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं जैसे ही फिनिश करता हूँ, ये मेरे पास एंड्रॉयड मार्शमेलो इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया है इस जगह पर। इसी तरह आप अगर प्रीवियस वर्जन्स भी करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट वर्जन करना चाह रहे हैं, आप एक ही टाइम के अंदर सबको क्लिक करके और जैसे ही अप्लाई करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर शो पैकेज डिटेल्स का मतलब ये है कि इसके साथ आपका क्या क्या चीज़ इंस्टॉल हुई है। तो ये आप फर्दर अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसके साथ, जिस तरह ये इंटेल एटम प्रोसेसर के लिए इनकी अपनी एक सिस्टम इमेज है, तो वो अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से फर्दर डिटेल से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी एस डी के टूल के साथ ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटेल, जिस तरह की ये हमारे पास एक है कि इंटेल एमुलेटर एक्सीलरेटर जो था HXAM, वो चीज़ है। अगर उसके अलावा आप लोगों ने कमांड लाइन टूल करनी है, आप लोगों ने ऑटो API सिमुलेटर करना है, आप लोगों ने डेस्कटॉप या जो भी इसके लिए आपने इंस्टॉल करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह SDK की अपडेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक SDK की इन्वायरमेंट के अंदर ये सेटिंग्स थी। ठीक है, SDK आपका इस जगह स्टोर है, ये ऊपर आपकी उसका पाथ है वो SDK का। बाकी इसके ऊपर हमने अप्लाई मतलब इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि मैंने अब उसको दोबारा चेक किया था तो ये अप्लाई मांग रहा है। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। तो मेरे पास फिल वक्त ये है कि एंड्रॉयड लेवल जो 6 है, API लेवल जो मेरे ख्याल में 24 है, उसके ऊपर वो इंस्टॉल हो गया। तो अब जो थर्ड वन है सेटिंग्स, वो आपकी जनरल सेटिंग्स हैं। वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपकी अपीयरेंस आ गई है। इसके अंदर आप लोग फ़ॉन्ट कौन सा रखना चाह रहे हैं, आप लोग फ़ॉन्ट वगैरह क्या रखना चाह रहे हैं, उसके अलावा आपके मेन्यू और टूल बार्स हैं। फिर अगर ये आप इसके अंदर से समथिंग ऐड करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं टूल बार से, वो यहाँ से हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें आपकी अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर चीज़ होंगी। ये आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। की मैप के अंदर आपके आपके पास उसकी की मैपिंग होगी कि अगर आप लोगों ने कौन से शॉर्टकट की के ऊपर क्या कमांड रखी हुई है, तो वो बेसिकली यहाँ पर की मैपिंग है। एडिटर के अंदर वो आपकी सारी एडिटर की डिटेल आ जाएगी। जिस तरह हमारे पास ये एडिटर जो हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। प्लगइन्स के अंदर आपके वो प्लगइन्स जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। और तो देखें यहाँ पे वो फायरबेस और मेरे पास जो कॉटलाइन है उसके ऊपर अपडेट आ रही है। जिस तरह वो शुरू के अंदर जब हम लोगों ने कन्फिगर किया था, जो हमारे पास एक यहाँ पर पॉपअप आया था इस जगह के ऊपर, तो वो पॉपअप यहाँ पर इस वजह से था क्योंकि हमारे पास ये एक फायरबेस सर्विस जो है और वो आपकी कॉटलाइन जो है वो उसकी न्यू एक स्टेबल रिलीज़ आ गई है, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं उसको अपडेट कह रहा है। तो इसको फ़िलहाल मैं अपडेट नहीं करता, फ़िलहाल नहीं करता, इसको करेंगे अपडेट, क्योंकि फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि वर्जन कंट्रोल ये आपका जिट से रिलेटेड है। आपको ऑलरेडी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जिट के ऊपर जिस तरह प्रोजेक्ट के वर्जन कंट्रोल होते हैं, उसकी ब्रांचेस बनती हैं और एक्सेट्रा जो भी चीज़ है यहाँ पर। बाकी ये बिल्ड एग्जीक्यूशन और कंपाइलर वगैरह की सारी सेटिंग्स यहाँ पर देखी जा सकती हैं। लैंग्वेज और फ्रेमवर्क यहाँ पर है, जिस तरह ये आपकी आप ऑलरेडी देख सकते हैं। टूल्स में आपके ये सारे फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र और ये सब चीज़ें कि किस किस ब्राउज़र के ऊपर ये क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें और एक्सपेरिमेंटल चीज़ में वो चीज़ें होंगी जो आपकी क्या कहते हैं जो अभी फ़िलहाल जो है एक्सपेरिमेंटल फेज़ में होती हैं कि आप इसको टेस्ट करें। ये फ़िलहाल स्टेबल नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल बेस होती है। एक्सपेरिमेंटल बेस का मतलब ये है कि इसके अंदर एरर भी आ सकता है और एरर नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो फ़िलहाल हम ये हमारे पास जस्ट सेटिंग्स थी एंड्रॉयड की। तो बस फ़िलहाल के लिए ये हमारे पास सेटिंग्स का वाला पोर्शन हो गया है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो सेटिंग वाला पोर्शन यहाँ पर हो गया। तो नेक्स्ट में हम लोग ये करेंगे कि एक हम लोग न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको होपफुली उसके ऊपर रन करेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी, आप इसको देख लीजिएगा।